जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ केएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। और आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो आ जाइए शुरू करते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स का न्यूमेरिकल नंबर 1 है। कह रहे हैं इन अ हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पिस्टन ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। अब इसको इस तरीके समझिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है जिसके अंदर फ्लूइड भर रखा है, और वो जो फ्लूइड है उसके प्रेशर के रिलीज होने के लिए सिर्फ ये एक एंड पॉइंट मौजूद है। हमने कहा कि ये हमारा दूसरे एंड का पिस्टन है जो कि यहाँ से रिलीज होगा। तो हमें कहा जा रहा है कि इन हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, मान लीजिए कि यहाँ से जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 20 न्यूटन की, इज अप्लाइड टू अ पिस्टन ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो इसका एरिया है वो है 0.2 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द अदर पिस्टन इज 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये जो लार्ज साइज का पिस्टन है इसका जो एरिया है ये है हमारे पास 0.0 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2.0, यानी कि हम इसको कहते हैं 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमसे तो दो चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज जो हमसे पूछी गई है सवाल में, पहली चीज जो हम पे सवाल में पूछी गई है वो है कि प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू दी फ्लूइड, कितना प्रेशर ट्रांसमिट किया गया, यानी कि फ्लूइड में कितना प्रेशर डाला गया। तो प्रेशर जो ट्रांसमिट किया जा रहा है वो तो किस तरह से किया जा रहा है। तो जब मुझे कैलकुलेशन करनी है कितना प्रेशर ट्रांसमिट किया गया, तो मैं तो बड़ा सिंपल बोलूंगा कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पर भी कुछ प्रेशर होगा, लेकिन दोनों साइड का प्रेशर तो बराबर होगा। लेकिन मैं इसको P1 कह देता हूँ। P1 इज इक्वल टू P2, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन भी है। फोर्स है 20 न्यूटन की और जो एरिया है वो है 0.2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 100 न्यूटन का। आपसे कहा जा रहा था द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू दी फ्लूइड। तो हमने बता दिया कितना प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है फ्लूइड में। तो हमें पता चल गया प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है फ्लूइड में 100 न्यूटन का। और बी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं? बी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं फोर्स ऑन द पिस्टन, जो दूसरा पिस्टन है यहाँ पर इसकी फोर्स बताएं। तो बी पार्ट के लिए बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ कहता है F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। F1 अपॉन A1 क्या यही रिलेशन है? 20 अपॉन 0.2 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। A2 है 2, 20 अपॉन 0.2 हम कर चुके, 100 आ रहा है, ये 2 यहाँ डिवाइडेड है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई। देन F2 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 200। अच्छा, ये हमने प्रेशर निकाला था तो इसको हम लिखते हैं पास्कल्स, और ये हमने फोर्स निकाला है तो उसका यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन। ठीक है जी। तो जो दूसरे एंड पर फोर्स रिलीज होगी वो 200 न्यूटन की होगी। यही पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है कि आप कम फोर्स कम एरिया पर जो प्रेशर रिलीज करते हैं वो प्रेशर इस तरफ जाकर, यानी दूसरे एंड पर जाकर ज्यादा फोर्स ज्यादा एरिया में रिलीज होता है। बट अगर आप इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर निकालेंगे तो दोनों साइड का प्रेशर सेम ही मिलेगा आपको। दिस इज ऑल्सो दिस इज एक्चुअली दी पास्कल लॉ, यही पास्कल लॉ की स्टेटमेंट भी है। तो पहले हमसे सिर्फ जो है वो ये पूछा गया था कि कितना प्रेशर यहाँ से ट्रांसमिट किया गया, तो हमने कहा P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, इस साइड का प्रेशर निकाला जो यहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है। और दूसरा ये पूछा गया था कि यहाँ से फोर्स कितनी रिलीज हो रही है, तो वो हमने F2 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2, F2 इज इक्वल टू 200 न्यूटन निकाल ली। ठीक है जी, बहुत आसान न्यूमेरिकल, कर लीजिए इसको। चलिए जी, आए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है द प्रेशर इन अ वाटर पाइप इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ अ बिल्डिंग इज 4 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। द प्रेशर इन द वाटर पाइप इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ बिल्डिंग इज, द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज, मान लीजिए कि ये किसी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और ये किसी बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर है। सवाल में थर्ड फ्लोर का रिलेशन दिया गया, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर प्रेशर दे दिया गया, but 3 floor up it is only 2 8.5 pascal. What is the height between the ground floor and the third floor? बड़ी सिंपल सी बात। देखिए मैं कहता हूँ कि यहाँ का जो प्रेशर है फॉर एग्जांपल वो P1 है, थर्ड फ्लोर पर जो प्रेशर है वो हमें दिया गया है 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, ये लिखा हुआ। बट 3 फ्लोर अप इट इज 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। और जो दूसरा प्रेशर है जो कि नीचे की तरफ है वो आपको दिया गया है कितना? 4 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान में
हाइट है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द हाइट बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर आपने प्रेशर को एक्चुअली किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर आपने प्रेशर को समझा है तो किसी भी फ्लूइड के अंदर प्रेशर का रिलेशन ये है कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर यहां पर प्रेशर है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के दरमियान में प्रेशर का चेंज कितना आएगा, जितना हाइट का चेंज आएगा, यानी जितनी हाइट होगी। हम यही तो बोलते हैं कि जितना हाइट इंक्रीज करती जाएगी नीचे की तरफ या डेप्थ इंक्रीज करती जाएगी नीचे की तरफ, उतना नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। यही कहते हैं ना, जितना हम डेप्थ में जाते जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप एक काम करें कि आप सिंपली फॉर्मूला लगाइए, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू लॉ जी एच। चेंज इन प्रेशर कितना होगा, ग्राउंड फ्लोर पर ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ज्यादा है, जितना हाइट आप नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। तो चेंज इन प्रेशर निकालो। चेंज इन प्रेशर कैसे निकालोगे, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रॉ जी एच। तो P2 जो है वो है 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस 2 एक्सपोनेंट 5। अच्छा याद रखिएगा द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको डेंसिटी नहीं भी दे हो सकता है वाटर की, लेकिन आप याद रखें डेंसिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। तो डेंसिटी आ जाएगी 1000। ग्रेविटी को आप रख लें, फॉर एग्जांपल मैं ग्रेविटी को 10 कह देता हूँ फॉर आदीज, और हाइट मुझे निकालनी है। 4 एक्सपोनेंट 5 में से 2 एक्सपोनेंट 5 माइनस करेंगे, 2 एक्सपोनेंट 5 बच जाएगा। और इसको आप कह लें 10 एक्सपोनेंट 4 इंटू हाइट। 10 एक्सपोनेंट 4 यहाँ पर आके हो जाएगा, यहाँ कर लें ये 10 एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 5 अपॉन 10 एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल्स टू h। देन h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 एंड 2 10 क्योंकि ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 10 20 मीटर। लेट्स चेक कि बुक आंसर क्या लिख रही है। क्या बुक आंसर 20 मीटर लिख रही है, या बुक हो सकता है आंसर, जी बुक आंसर 20 मीटर ही लिख रही है। आई है जी बात समझ में, बहुत सिंपल है। जितना ज्यादा हाइट या डेप्थ आप कवर करते जाएंगे फ्लूइड के अंदर उतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। इसकी हमने पूरी डेरिवेशन अपनी क्लास के अंदर सॉल्व करवाई है। तो बड़ा लॉजिकल ये फॉर्मूला, लॉजिक ये है इसके पीछे कि जितना आप हाइट के अंदर यानी कितना आप डेप्थ कवर करते जाएंगे, विच मीन दैट जितनी ज्यादा डेप्थ इंक्रीज करेगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा जितना ज्यादा आप अंदर की तरफ जाते जाएंगे। तो चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू लॉ जी एच फॉर्मूला है, वो हमने लगाया और आंसर निकाल दिया। कर लीजिए इसको भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये भी हाइड्रोलिक प्रेस का या हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो डायग्राम हमने यहाँ बनाई थी उसको दोबारा बना लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा स्मॉल पिस्टन है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और यहाँ पर ये हमारा लार्ज पिस्टन है। ठीक है जी। तो आपको बोला जा रहा है द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज एन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हिच मीन दैट कि जो ये स्मॉल पिस्टन है इसका एरिया आपके पास जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और जो इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन की लग रही है। ठीक है जी। व्हाट मस्ट बी द एरिया ऑफ द लार्ज पिस्टन, यहाँ का एरिया बता दीजिए कि जब जो फोर्स है यहाँ पर F2 जो है वो है 4800 न्यूटन का। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो ये जो एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया है। अब एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया गया तो वैसे तो हमें इसको ऐसा यूनिट में यानी मीटर स्क्वायर में लेकर आना चाहिए था, बट बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक के अंदर इसका आंसर जो एरिया 2 हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखा हुआ है। अगर कोई इंसान मीटर स्क्वायर में निकालता है तो गलत नहीं है। अभी हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में रख के ही सॉल्व कर रहे हैं। क्या रिलेशन होगा, पास्कल लॉ का रिलेशन है F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। तो अगर बोलूँ F1 है 50 न्यूटन, एरिया 1 है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 है 4800 न्यूटन और एरिया 2 है हमारे पास, हमने मालूम करना है एरिया। ठीक है जी। तो ये 1 सा ये 5 सा, A2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5 9 जा 3 इसको दे देंगे तो ये 6 जा, तो ये बच रहा है एरिया 2 कितना, आप कैलकुलेटर से कर लो, एरिया बच रहा है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का एरिया कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां का एरिया कितना 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एरिया बढ़ जाता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, और आप दोनों को डिवाइड करोगे यानी क्या 4800 को डिवाइड करोगे 960 से, तो आंसर आपके पास इतना ही 5 पास्कल्स का ही आएगा। करके देखना आप वाले से। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, पास्कल्स लॉ की बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। कर लीजिए इसको जल्दी से।
चले जी, आए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक इज 420। फाइंड द वेट ऑफ द हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन बी लिफ्ट बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। देखें, लाजमी सी बात है, 55 न्यूटन की फोर्स लगाकर आप एक ऑटोमोबाइल को तो लिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसका मतलब तो ये है कि जो बाकी का मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपको हाइड्रोलिक जैक दे रहा है, यानी वो जो ज्यादा फोर्स करके आगे ट्रांसमिट कर रहा है, ये वाला काम आपका कौन कर रहा है? हाइड्रोलिक जैक कर रहा है। तो मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास अप्लाइड फोर्स जो है वो 55 न्यूटन है। समझ लीजिए जो F1 है, जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ वो 55 न्यूटन है, और जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 420 न्यूटन का है। 420 का इसमें कोई यूनिट नहीं होता। तो मैकेनिकल मुझे F2 बताना है कि कितनी मैक्सिमम फोर्स जो है वो मुझे इसके थ्रू मिल रही है, वो मुझे मिल रही है हाइड्रोलिक जैक के थ्रू। जो फॉर्मूला होता है F2 अपॉन F1। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो मेरे पास 420 है। F2 जो है वो मुझे मालूम करना है, और F1 जो है वो 55 है। सवाल ऐसा लिख रहे हैं, आप इसको यहाँ पर लगाकर मल्टीप्लाई करा लें। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30,100 न्यूटन की फोर्स हाइड्रोलिक जैक लगा रहा है। 30,100 न्यूटन की फोर्स जो बाकी की है वो हाइड्रोलिक जैक लगा रहा है, और आप सिर्फ कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे थे? 55 न्यूटन की। तो ये बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल कर लीजिए। बुक इसका आंसर 23,000 लिख रही है, तो कोई मसला नहीं है उसमें। 23,100 न्यूटन का इसका आंसर निकल कर आ रहा है। कर लें इसको भी जल्दी से। चलिए जी, आए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ फ्लैट बॉटम रिवर बार्ज इज 30 फीट वाइड, 85 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट डीप। समझ लीजिए एक रिवर बार्ज है आपके पास, एक रिवर है। मान लीजिए कि पानी वहां पर स्टेशनरी, हम फ्लूइड स्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो पानी का तो स्टेशनरी रहना कंपलसरी है, यानी हर पॉइंट के ऊपर पानी का प्रेशर सेम होगा। अब इसके अंदर एक रिवर बार्ज है, ठीक है। रिवर बार्ज समझ लीजिए एक बड़ा सा कोई लकड़ी का पीस है, इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। इसको, इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन जो हमें दी जा रही है सवाल में, वो हमें कह रहे हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 30 फीट की है, इसकी जो लेंथ है वो 85 फीट की है, और इसकी जो हाइट है यानी कि जो डेप्थनेस है वो 15 फीट की है। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं? पहले कह रहे हैं हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस व्हाइल द टॉप स्टे 1 मीटर। भाई कितना मीटर क्यूब ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा अगर उस रिवर बार्ज का 1 मीटर पानी के ऊपर रहे? तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रिवर बार्ज कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो ये हमने इसकी थ्योरी के अंदर पढ़ रखा है कि एक ऑब्जेक्ट कितना वाटर डिस्प्लेस करता है, जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा वो वाटर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। तो इन शॉर्ट हमने इस रिवर बार्ज का वॉल्यूम निकालना है। रिवर बार्ज का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे 3 चीजें ही चाहिए थी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। वो मेरे पास है, बट मुझे कह दिया कि 1 मीटर जो है ना, कि 1 मीटर जो टॉप है उसको हमने ऊपर रखा है, यानी इसमें से मुझे 1 मीटर को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेप्थनेस है वो पूरी 15 फुट के अंदर नहीं, 1 मीटर ऊपर रखा हुआ है। तो मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि 1 मीटर के अंदर कितने फुट होते हैं। तो याद रखेंगे कि 1 मीटर के अंदर 3.28 फिट होते हैं। 1 मीटर के अंदर 3.28 फिट होते हैं। तो अब मैं कहता हूं कि इस हाइट में से आप क्या करो, ये 3.28 निकाल दो, क्योंकि 1 मीटर तो हमें निकाल देना है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? आंसर आएगा 11.72 मीटर फिट। 11.72 फिट इतना ही आएगा जब हम इसको माइनस करेंगे। तो करके भी देख लेते हैं जी। 11.72 फिट। उसके बाद वॉल्यूम निकाल लें। कैसे निकालेंगे वॉल्यूम? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम बोलेंगे लेंथ है 85 इंटू 30 इंटू 11.72, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 30 इंटू 11.72 बिकेम 29886। 29886 पॉइंट को मूव कराएंगे, 1 2 3 4
इसको लिखेंगे 2.9 एक्सपोनेंट 4, जिसको हम लिख सकते हैं 3 एक्सपोनेंट 4 फीट क्यूब, क्योंकि जो आंसर हमने निकाला है वो हमने किस में निकाला है, वो आंसर हमने निकाला है फीट क्यूब के अंदर। देखिए ये क्या आंसर याद रखना है, कितना वाटर डिस्प्लेस होगा जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। तो कितना ऑब्जेक्ट है वॉल्यूम का, 3 एक्सपोनेंट 4 फीट क्यूब। क्या बुक भी आंसर यही लिख रही है, देखें तो बुक लिख रही है 3.1 एक्सपोनेंट 4 फीट क्यूब। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, सही। तो ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल। कह रहे हैं व्हाट लोड इन टन विल द बार्ज कंटेन अंडर दीज कंडीशन इफ द एम्प्टी बार्ज वेट इज 160 टन्स इन ड्राई रॉक। पहले इसको जरा कॉपी कर, फिर आगे चलते हैं। ए पार्ट को सॉल्व करने पहले चलें जी, आए इसके बी पार्ट के ऊपर। अब देखिए इसका बी पार्ट क्या कह रहे हैं व्हाट लोड इन टन्स विल द बार्ज कंटेन अंडर दिस कंडीशन इफ द एम्प्टी बार्ज वेट इज 160 टन्स इन ड्राई रॉक। देखो इस तरीके से समझो कि जब बार्ज यहां पर होगा ना 1 मीटर ऊपर भी, तो लिक्विड की जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो इस पर इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी लिक्विड की वो इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन चीजें होंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले इस बार्ज का वेट होगा, जो कि कितना है, इस बार्ज का वेट हमें दे दिया गया है 160 न्यूटन। ठीक है, जो कि किस तरफ है, डाउन 160 टन में। ठीक है, एक्चुअली में ये इस बार्ज का वेट है, मैं इसको मास कंसीडर करूंगा। ये मास लिखा हुआ है, इसको मैं वेट कंसीडर नहीं करूंगा। ये इसका मास दे दिया गया है कितना, 160 न्यूटन नीचे की तरफ। या तो आप इससे फोर्स निकाल लो या इसी से, क्योंकि मुझे मास निकालना है एक्चुअली। कह रहे हैं व्हाट लोड इन टन्स विल द बार्ज कंटेन। अब देखो मैं इसके ऊपर और कुछ लोड रखता हूं, उस लोड की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, डाउनवर्ड। तो विच मीन दैट कि जो ये वेट होगा और जो ये लोड होगा, इन दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अपर डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, विच इज अपथ्रस्ट। अपर डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स लग रही है, अपथ्रस्ट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है, जबकि अपर डायरेक्शन में सिर्फ कौन है, अपथ्रस्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसका अपथ्रस्ट निकालना पड़ेगा। मुझे अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रॉ जी वी। बट द पॉइंट इज कि हमने वॉल्यूम निकाला है, कितना निकाला है हमने वॉल्यूम, अभी जो हमने वैल्यू पुट करी थी हमने वॉल्यूम निकाला था 3 एक्सपोनेंट 4 फीट क्यूब। बट ये जो मैं यहाँ पर फोर्स निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम मुझे मीटर क्यूब में चाहिए, फीट क्यूब में नहीं चाहिए। तो मैं इसको मीटर क्यूब में लाने के लिए क्या करूंगा, मैंने आपको भी बताया कि एक मीटर जो है वो ऑलमोस्ट 3.28 फीट के बराबर होता है। तो मैं इसको डिवाइड करा दूंगा, 1 फीट क्योंकि इसके बराबर है, मेरे पास तो फीट का क्यूब है, तो मैं इसको करूंगा 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28 मल्टीप्लाई बाय 3.28। ऐसे ही होगा ना, मीटर क्यूब से मीटर में अगर लाना हो तो हम 3 दफा मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कराते हैं 100 को 3 टाइम्स और फिर डिवाइड कराते हैं वैल्यू को। तो वैसे 3.28 को यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 3.28 का क्यूब। तो चेक करें जी वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना आ रहा है, आइए जी देखते हैं। तो वॉल्यूम जो मीटर क्यूब में आ रहा है वो आ रहा है 850.34। ठीक हो गया, वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है 850.34 मीटर क्यूब। आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर बनेगा। ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और ये वॉल्यूम फीट क्यूब में, बात एक ही है। अब जब हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रॉ जी वी। तो रखे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी, 1000। ग्रेविटी कितनी, 9.8। और वॉल्यूम कितना, 850। सही करके देखें इसको भी क्या आंसर आता है इसका। अच्छा डेंसिटी 1000 रखी है हमने वाटर की, ठीक है जी, जिसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, वाटर लगा रहा है। तो अपर जो डेंसिटी आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, वाटर की, जो कि अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा इसको करने के बाद वो आ रहा है 8.33 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन। 8.33 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन। लेकिन ये फोर्स आई है,
ये हमें मास दे रखा है, तो हमें निकालना पड़ेगा इस फोर्स से कितना मास लिफ्ट हो सकता है। कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल, हम बोलेंगे F इज इक्वल्स टू mg, और हम बोलेंगे कि क्योंकि जब हमने इसकी मास निकालने का कितना मास लिफ्ट कर सकता है, तो 8.33 एक्सपोनेंट 6, या बल्कि एक रिलेशन और यूज करते हैं कि हम पहले चलो इसको ले आते हैं किसमें, मुझे क्योंकि मास की वैल्यू निकालनी है तो मैं बोलूंगा फोर्स मेरे पास जो आई है वो आई है 8.33 एक्सपोनेंट 6 अपॉन ग्रेविटी की वैल्यू को फॉर सपोज मैं 10 रख लेता हूं, तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 8.33 एक्सपोनेंट 5 kg। बट ये मास मुझे टन्स में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने रिलेशन दे रखे हैं वो किस में दे रखे हैं, वो सब मुझे टन्स में दे रखे हैं। तो ये रिलेशन मुझे टन में चाहिए, तो मैं टन में से कैसे लेके आऊंगा? सबसे पहले आपने याद रखना है कि 1 टन में ऑलमोस्ट 1000 kg होता है, ऑलमोस्ट, ठीक है जी। 1 टन में ऑलमोस्ट 1000 kg होते हैं, तो 1 kg में ऑलमोस्ट 1/1000 टन होंगे, ऐसा ही है ना? ये 1000 यहाँ पर आके डिवाइड होता है, और मेरे पास कितना केजी है? मेरे पास इतना केजी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 8.33 एक्सपोनेंट 5 को डिवाइड करा दूंगा, किसके साथ डिवाइड करा दूंगा? 1000 के साथ, तो वैल्यू बिकेम 8.33 एक्सपोनेंट 2। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कि जो मास मेरे पास आ रहा है वो 833 टन आ रहा है। अच्छा, हो सकता है कि पॉइंट्स हमने क्योंकि इसको पॉइंट्स में कैलकुलेट किया है, तो आप अगर इसको कन्वर्ट करके ऑर्डिनरी रोटेशन के अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करें, तो हो सकता है वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी मिल जाए आपको। अब जरा देखें, जो मास अपवर्ड फोर्स में है वो ये है 833। अब एक मास ऑफ वेट है और एक मास ऑफ लोड है, जो कि मुझे मालूम करना है। मुझे मास ऑफ लोड ही मालूम करना है, इस सवाल में पूछा गया है व्हाट लोड इन टन्स विल द बार्स कंटेन। मैंने इसको भी टन्स में ले आया हूं, मैं इसको भी टन्स में ले आया हूं, तो मेरे पास जो मास अपवर्ड फोर्स उठा सकती है वो 833 है, और जो वेट नीचे मास एक्सर्ट कर रहा है वो 160 न्यूटन का है, प्लस मास ऑफ लोड। तो बोलूंगा 833 माइनस 160 इज इक्वल टू मास ऑफ लोड। तो मास ऑफ लोड इज इक्वल टू 833 माइनस 160, 833 माइनस 160 कर लेते हैं, 833 माइनस 160, 833 माइनस 833 माइनस 160 इट बिकेम 673। तो कितना लोड ये अप्रोक्सीमेटली लिफ्ट कर सकता है? 673 टन का लोड ये हमारा बार्ज लिफ्ट कर सकता है, क्योंकि हमारी जो अप थ्रस्ट फोर्स है, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। मैंने कहा भाई कितनी फोर्स लगेगी, जितना वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब में वैल्यू चाहिए थी, मीटर क्यूब में लेकर आए, फोर्स कैलकुलेट करी, फोर्स से मास निकाला, कितना मास लिफ्ट हो सकता है, तो इस साइड का मास जो कि अपवर्ड फोर्स लगा रही है वो मास, मास ऑफ वेट डाउनवर्ड, मास ऑफ लोड डाउनवर्ड। ऑब्वियस सी बात है, बट ये दोनों सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, बट इनका सम इसके इसके सम के बराबर होना चाहिए ना, इतना ही मास ही लिफ्ट करेगा। तो मैंने कहा ये 833 ये इतना, इसको यहाँ लगा माइनस कराया, 673 हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, और ये आपको वहां तक दिखाई भी दे रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा उस तरफ भले से कर भी देता हूँ। तो ये हमने सारी कैलकुलेशंस करी हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की, इसको कर लीजिए, फिर आगे करते हैं।